आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। एक तपस्वी सिद्ध महान संत की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से इस महानतम अति पावन ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, इसीलिए इसकी इतनी महिमा है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि श्री भक्तमालम परम पवित्रम, भक्तमाल जी परम पवित्र है। प्रभु स्वयं जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, प्रभु स्वयं जिस ग्रंथ को श्रवण करते हैं, प्रभु स्वयं जिसके प्रमुख श्रोता हैं, वह अति पावन ग्रंथ है श्री भक्तमाल। श्री रामचरितमानस में प्रभु ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। श्री प्रियादास जी महाराज, प्रियादास भक्तमाल जी श्री नाभा गोस्वामी जी की रचना। नाभा गोस्वामी जी की जो यह रचना है, इसी रचना के ऊपर श्री भक्तमाल जी तो यहाँ विराजमान है। श्री भक्तमाल जी की इसी रचना, यहाँ पर हम भक्तमाल जी का वर्णन है तो एक परम संत विरक्त संत हुए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य हुए श्री अनंतादास जी महाराज, उनके शिष्य हैं श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज। पैहारी वह सिर्फ दूध पीते थे, आगे इनकी एक एक की कथाएं आएंगी। पैहारी जी महाराज के दो शिष्य हुए, श्री कीलदास जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज। और अग्रदास महाराज जी के जो शिष्य हैं, वह शिष्य हैं हमारे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने श्री भक्तमाल जी की रचना की। यानी जो हमारे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज हैं, जिन्होंने श्री भक्तमाल जी की रचना की, उनके सदगुरु कौन? उनके सदगुरु श्री अग्रदास जी महाराज। उनके गुरु भाई हैं कीलदास जी महाराज, जो श्री कृष्णदास पैहारी जी के गुरु हैं, जो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की गद्दी परंपरा की शिष्य वंशावली है। अब यहां से एक और कथा, वही सौंदर्य यही है, एक कथा के बाद दूसरी, दूसरी में तीसरी में कथाओं में कथाएं हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की गुरु निष्ठा। हम लोग सभी अपने अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन हम उसके बदले में याचना बहुत करते हैं। हमें गुरु से ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन गुरु हमारे से क्या चाहता है, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हम प्रश्नों की झड़ी लगा के रखते हैं। हमें गुरु जी रोटी दो, रोजगार दो, मकान दो, दुकान दो, ये दो, वो दो। गुरु ने हमारे से केवल एक ही चीज मांगी, और वो मांगा समर्पण। हम वही नहीं दे पाते। अगर हम केवल एक वो चीज दे दें तो बाकी चीजें गुरु तो हमारे कदमों में ऐसे फैलने के लिए हम उठा नहीं सकते, इतनी कृपा से। यहाँ जो कथा है, श्री नाभा जी गोस्वामी के सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदास। हम सभी अपने अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। एक और रसरीति है, वो रसरीति है मानसी सेवा। मानसी सेवा, मानसी सेवा में आपके सामने ना तो गोविंद है, ना गोपाल है, ना श्री राधा है। यहाँ पर ना आरती की थाली है, ना पुष्प है, ना दीपक है, ना घी है, ना ज्योत है, ना माचिस है, ना भोग है, ना मंदिर है। यहाँ बस आपके नेत्र बंद हैं और आपकी मानसी सेवा चल रही है, मानसिक सेवा। और मानसिक सेवा में जब संत बैठ जाते हैं ना जी,
तो उनके 10, 5, 15 मिनट नहीं 8, 8, 10, 10, 20, 20 घंटे भी लग जाते। श्री सूरदास जी मानसी सेवा ही तो करते थे, नेत्रों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिस समय गोविंद के सामने बैठते थे उन्हें मालूम चल जाता था आज मेरे लाल ने किस कलर की पोशाक पहनी, किस रंग की पोशाक धारण करी है। यह मानसी सेवा का ही तो प्रतिफल है। मानसी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर श्री अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में नेत्र उनके बंद हैं और वह बंद नेत्रों में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा में उन्होंने पहले ठाकुर जी को स्नान कराया है, उनका मुकुट धराया है, उनको सुंदर पोशाक धारण कराई है। जो ही अग्रदास जी महाराज अपने आनंद कंद परमानंद श्री कृष्ण चांद के समक्ष भोग पधार रहे हैं, भोग प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा, और इनकी जो शिष्य हैं श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज अपने सद्गुरुदेव भगवान को पंखा झाड़ते हैं। यह लीला चल रही है कुटिया के अंदर। जो ही मानसी सेवा में श्री अग्रदास जी महाराज ने अपने श्री कृष्ण के सामने भोग का थाल रखा है, सुदूर समुद्र में उन्हीं श्री अग्रदास जी का एक शिष्य है जिसकी नाव भंवर में फंस गई और वो भंवर में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गोते खा रही है नाव, और लाखों किलोमीटर हजारों किलोमीटर दूर बैठे शिष्य ने अपने सद्गुरुदेव अग्रदास जी को आवाज लगाई, सद्गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। जो यह आवाजें उनके शिष्य ने अपने सद्गुरुदेव भगवान को लगाई, यह आवाजें उस मानसी सेवा में बैठे दिव्य विरक्त संत श्री अग्रदास जी ने सुन ली। इससे पहले कि सदगुरु के नेत्र खुल जाएं, क्योंकि लीला में यहाँ पर बारीक विषय ये है, लीला में अग्रदास जी ने लाल जी के समक्ष भोग का थाल रखा है, अभी कौर तोड़ करके लाल जी को पवाया है कि इतने में वहां से आवाज आ गई, गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, आवाज है। ये सारी लीला जो सद्गुरुदेव भगवान की मानसी सेवा में चल रही है, ये सारी लीला श्री नाभा जी देख रहे हैं। नाभा जी अपने सद्गुरुदेव के मन में, मस्तिष्क में क्या लीला चल रही है और वो उस लीला में किसका दर्शन कर रहे हैं, ये दर्शन श्री नाभा जी को भी हो रहा है। नाभा जी को भी ये दर्शन हो रहा है। जो ही उधर से आवाज आई सद्गुरुदेव रक्षा करो, तीसरी आवाज में तो नाभा जी ने जो पंखा सद्गुरुदेव को झल रहे थे वह पंखे की दिशा समुद्र की ओर को कर दी, कुटिया में बैठे बैठे, और हल्का सा एक हवा का झोंका उस पंखा के माध्यम से उस शिष्य के पास भेजा और वापस सद्गुरु को पंखा करने लगे। इतनी देर में जो ही सद्गुरुदेव तिल मिला के उठे कि मेरे शिष्य की दुर्दशा हो रही है, वह संकट में है। जो ही सद्गुरुदेव अपने नेत्र खोलने ही वाले थे कि नाभा जी बोले, गुरुदेव गुरुदेव आप ना अपने ध्यान को भंग ना कीजिए, आप लाल जी को भोग धराइए, बस आप लाल जी को भोग धराइए गुरुदेव, आपके शिष्य को तो मैंने भंवर से निकाल दिया। निकाल दिया मैंने, इतना कहना भर था कि श्री अग्रदास जी महाराज एकदम से नेत्र खोले और नेत्र खोलती बोले, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे सद्गुरुदेव भगवान मुझे क्षमा करें, आपका ध्यान भंग हुआ, वो मैं बोला, वो मैं बोला, वो मैं बोला। इतना कोमल भाव कि नाभा गोस्वामी जी को यह लग रहा है
कि मेरे बोलने से मेरे सदगुरुदेव का ध्यान भंग हुआ, जबकि गुरुदेव का ध्यान तो इसलिए भंग हुआ कि यह कौन मेरा शिष्य इतना सुपात्र है कि जो मेरी लीला का दर्शन मेरे से अलग बैठ के भी कर रहा है। इतनी ऊंची स्थिति मेरे शिष्य की। कौन बोला? कौन बोला? अग्रदास जी उन्होंने विनय करके सदगुरुदेव के चरणों में क्षमा याचना कर रहे हैं। श्री नाभाजी गोस्वामी अग्रदास जी के चरणों में गिरे हैं। श्री अग्रदास जी महाराज ने बड़े प्रेम से अपने शिष्य श्री नाभा गोस्वामी जी, जिनका पहला नाम नारायण दास है, नारायण दास, श्री नारायण दास जी के सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फिराया और कहा, नारायण, आज तूने मेरे दिल की, मेरे मन की तो क्या, तूने मेरे नाभि की बात भी जान ली। नारायण दास, आज से तेरा नाम नाभा गोस्वामी हुआ। नाभा गोस्वामी। उस दिन से श्री नाभा गोस्वामी जी का नामकरण हुआ है। यहाँ पर जिन्हें सब पहले नारायण दास कहते थे, सदगुरुदेव ने आज्ञा दी और श्री नारायण दास जी जो नाभा जी के साथ के जिनको यह नाम मिला, वह अपने सदगुरुदेव की कुटिया में सब भोजन पाते थे। श्री नारायण दास जी, नाभा गोस्वामी जी अपने सदगुरुदेव की भोजन की हुई थाली की जूठन पाते थे, जिसे वृंदावन में शीत प्रसादी कहते हैं। शीत प्रसादी। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बड़े दिव्य संत हुए, बहुत दिव्य संत। इनकी दिव्यता, इनकी महानता को देखते हुए इनके सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदास जी ने इनको आज्ञा करी कि जिस प्रकार तू हरि का भक्त हुआ, तू गुरु का भक्त हुआ, चारों युगों के जितने भी भक्त हुए हैं, तो उन भक्तों की लीलाओं का, उन भक्तों की लीलाओं को एक सूत्र में पिरो दे और उस ग्रंथ का नाम लिख श्री भक्तमाल। भक्तमाल। अब यहां से एक और कथा निकलती। ये जो कथा में से कथा निकल रही है ना, इसके पीछे भी एक प्रयोजन है। जो कथा निकल रही है, अब आप जब रात को अपने घर जाएंगे, इस कथा पर विचार करेंगे, तो कई सारे डाउट्स आएंगे, कई सारे डाउट्स। अब इसी को अगर हम अगली कथा को एक एपिसोड के तौर में, कथा में से कथा ना निकाल के लेके चलें, तो वो डाउट्स बने रहेंगे। जैसे अब हम आगे की कथा आरंभ कर दें, इस कथा को ना छेड़े यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बात दिमाग में आएगी कि श्री नारायण दास जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। आपने तो श्री अग्रदास जी के बारे में बताया, उनकी शिक्षा दीक्षा, बाल्यावस्था, कुछ भी इस बारे में वर्णन नहीं आया। तो कुछ छूटे ना, कुछ छूटे ना, और महत्वपूर्ण विषय कोई छूटे ना और समय खराब हो ना। इस भाव के साथ जो कथा जहां पर जिसका आवश्यक है उसको लिया गया है। श्री नाभा गोस्वामी जी, नारायण दास जी अपने गुरु के अनन्य भक्त हुए हैं। जो इन्होंने श्री भक्तमाल जी का ग्रंथ लिखा, सबसे पहला जो इन्होंने छप्पे लिखा, दोहा लिखा, केवल उसके अंदर जो 2 लाइन लिखी इन्होंने, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए
नासत विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। क्या क्या? भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। चतुर्नाम बपुए, ये 4 नाम है लेकिन तत्व एक है। तिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। इन चारों में से किसी एक के भी अगर चरणों का आश्रय ले लिया जाए तो हमारे अनेक असंख्य जन्मों के पाप संताप समाप्त हो जाएंगे, जल के भस्म हो जाएंगे। जैसे गौ माता के थन 4, पदार्थ एक ही है, उस पदार्थ का रंग एक ही है, उस पदार्थ का स्वाद एक ही है, उस पदार्थ के गुण एक ही हैं, उस पदार्थ का नाम एक ही है। ऐसे ही भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री भक्तमाली जी का सबसे पहला दुआ, भक्तमाली जी का सबसे पहला दुआ। अब एक और बात आती है, इस हम जो मालाएं देखते हैं, ये माला ऐसे ही भक्तमाल है। इस माला में जो ये पुष्प है, पुष्प पुष्प भक्तों का चरित्र है, भक्तों के नाम है। एक इसमें धागा है, भक्तमाल जी का धागा। क्या? भक्तमाल जी का धागा है श्री भक्ति महारानी, भक्ति महारानी। पुष्प भक्त है, माला भक्ति महारानी है। और जो माला का सुमेरु होता है, जो लोग माला से भजन करते हैं, उसमें एक सुमेरु होता है। सुमेरु कौन? श्री सद्गुरुदेव भगवान। आहा, सद्गुरुदेव भगवान सुमेरु हैं। और माला के बीच में एक यहाँ वृक्ष होता है जिसे फुंदना बोलते हैं। वह फुंदना क्या है? वह फुंदना है मेरे श्री हरि, श्री भगवान। और इसकी जो माला बनी, यह माला निरंतर श्री हरि के कंठ में सुशोभित है। और इस माला का नाम रखा गया श्री भक्तमाल, 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 भक्तमाल। जैसे रुद्राक्ष की माला है, जैसे तुलसी की माला है, जैसे स्फटिक की माला है, जैसे पुष्पों की माला है, ऐसे ही ये भक्तों की माला है जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं है। और यह है माला श्री भक्तमाली जी और श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तों की एक माला बना करके श्री हरि के कंठ में धारण कराई है। और श्री भक्तमाली जी का जो यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ बहुत काव्यात्मक ग्रंथ है, काव्यात्मक ग्रंथ है। पूरा इसके अंदर दोहे और छप्पे लिखे गए। छप्पे जैसे आपने छंद सुना है, सोरठे सुने हैं, चौपाई सुनी है, दोहे सुने हैं, इसके अंदर छप्पे और दोहे हैं जिनकी कुल संख्या 214 है। 214 छप्पे। अब श्री भक्तमाल जी की टीका, इसका विस्तृत रूप श्री प्रियादास जी महाराज ने किया। ग्रंथ यही है लेकिन इसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला और डिटेल में गए श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने 214 छप्पयों को 634 कवित्वों में लिखा। कवित्व कितने रचे? 634। रचनाकार श्री नाभा जी, जिनका नाम नारायण दास है, हमें पता ही है। अब आती है बात इनके जन्म। बहुत मन स्पर्शी कथा, 2 कथाएं आती हैं यहाँ पर। फिर वही बात, सौंदर्य। ये कथा का सौंदर्य है, ये प्रभु के नाम का सौंदर्य है कि कथा, कथा में से कथा, कथा में से कथा, कथा में से कथा। यही भक्तमाल जी का सौंदर्य है, यही तो आनंद है। यहाँ कर्म कांड का कोई विधान ही नहीं,
यहाँ केवल तू मेरा मैं तेरी, तू मेरा मैं तेरी। हमें तो यहाँ भक्त की कथाएं गानी है, क्योंकि जिसके पास जो है वो दूसरे को वही तो देगा। भक्त के पास क्या है? भक्ति। हम अगर भक्त का गुणगान करेंगे तो वो हमें भक्ति ही प्रदान करेगा, भक्ति ही प्रदान करेगा। पूंजीपति के हम बखान करेंगे, हमें पूंजी मिलेगी। हम गलत के पास बैठेंगे, गलत बनेंगे। अच्छे के पास बैठेंगे, अच्छे बनेंगे। आग के पास बैठेंगे, गर्मी मिलेगी। बर्फ के पास बैठेंगे, शीतलता मिलेगी। हम भक्त के पास बैठेंगे, हमें भक्ति। श्री नारायण दास जी महाराज जो भक्तमाल जी के रचनाकार हैं, यह जन्मांध थे। इनको जन्म से दिखाई नहीं देता था। दिखाई देना तो बहुत दूर की बात है, इनके चेहरे पर नेत्रों के निशान ही नहीं थे। या तो यूं कहें कि इनका माथा यहां तक था, या यूं कहें कि इनके गाल यहां तक थे। चेहरे पर नेत्रों का स्थान ही नहीं था, निशान भी नहीं था। लगभग 5 वर्ष की आयु में, जब इनकी आयु थी, उस समय अकाल पड़ा। अंधा बालक है, न जाने कौन इनके माता पिता रहे हैं। वो 5 वर्षीय जन्मांध बालक को जंगल में छोड़कर चले गए। जंगल में छोड़कर चले गए। 5 वर्ष का बालक जंगल में भटक रहा था, और बच्चे की स्थिति को देखकर वहां से 2 संत निकले। 2 संत। कौन 2 संत निकले? जिनका भी हमने जिक्र किया, श्री अग्रदास जी महाराज, श्री कीलदास जी महाराज। जो वह दोनों संत आपस में गुरु भाई हैं। वो किनके शिष्य हैं? वो श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज के शिष्य, उनके कृपा पात्र शिष्य हैं। दोनों संतों ने जब उस बालक को देखा और उस बालक से बातचीत की, वार्तालाप किया, तो उस बालक का करुण क्रंदन, उसकी अरुणय विनय से वह दोनों संत बीच गए। संत ने उनके ऊपर बड़ी करुणा की, और करुणा करने के बाद संत ने जब उनसे पूछा, हे बालक, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? उन्होंने अपना सारा वृतांत बताया। अग्रदास जी को बालक पर बहुत दया आई। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया है, और उस कमंडल के जल से केवल एक छींटा भर दिया है श्री नारायण दास के चेहरे पर, और उनके दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। दिव्य दृष्टि, नेत्र ज्योति नहीं, दिव्य दृष्टि मिली। ऐसी संत की कृपा। उसके बाद वह दोनों संत श्री नारायण दास जी को अपने साथ अपने गुरु स्थान जयपुर में ले आते हैं, जहां श्री कीलदास जी महाराज से आज्ञा लेकर वो बालक नारायण दास को, कौन? श्री अग्रदास जी, नारायण दास बालक को मंत्र उपदेश देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, कंठी देते हैं, माथे पे स्वरूप देते हैं, और अपना शिष्य बनाते हैं। वहां से उनकी गुरु भक्ति का आरंभ होता है। एक कथा तो यह इनके जन्म के बारे में। अब यहां पर एक और कथा आती है। आप सभी ने श्रीमद् भागवत में सुना है कि जिस समय, एक समय ऐसा था जिस समय ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण के ऊपर संदेह हुआ कि ये नटखट ग्वाल बाल, गोपियों के पीछे नाचने वाला, गाय चराने वाला, क्या यह सचमुच नारायण है? नहीं हो सकता। चलो मैं इसकी परीक्षा लेता हूं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सभी समस्त ग्वाल बालों को, गाँव गैया को, ग्वालों को, गोपाल को, गौ माता को, बछड़ों को, बछिया को, समूचे ब्रजमंडल को अपनी माया से चुरा लिया, और माया से नकली ब्रजमंडल बना करके भेज दिया। हम सभी को इतनी कथा तो पता ही है, लेकिन हम इससे आगे की बात कभी पूछते हैं, हमने कभी जाना नहीं।
इसके आगे की कथा क्या हुई? उसके आगे की कथा ये होती है कि जब यह बात श्री कृष्ण को पता लगी तो उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, ब्रह्मा को दंड दिया था कि हे ब्रह्मा, तुम मृत्यु लोक में एक अंधे बालक के रूप में जाकर के जन्म लो। ये ब्रह्मा को श्राप मिला था। हमने ये कथा भी यहां तक सुनी, लेकिन वो अंधे बालक का जन्म कब हुआ? अब ब्रह्मा जी का जन्म होना है, अब कुछ तो लीला हुई होगी। हम किसी कथाकार से नहीं पूछते, हम शास्त्रों में नहीं ढूंढते, हम नहीं टटोलते कि वो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ होगा। श्री कृष्ण का श्राप विफल भी नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने श्राप दिया है, दंड दिया है ब्रह्मा को कि तू जन्मांध होकर के मृत्यु लोक में तेरा जन्म होगा। तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, उसका वर्णन कहां मिलता है? उसका वर्णन आपको श्री भक्त कमाल जी ने मिलेगा, जो श्री प्रिया शरण दास जी ने अपने कवित्व संख्या 11 और 12 में बताया। क्या बताया? कि ये वही ब्रह्मा जी हैं। जब ब्रह्मा जी को शाप दिया, उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपका संदेह कर बैठा, मेरे ऊपर कृपा करें। श्री कृष्ण ने रीझ कर अपने श्राप को तो वापस नहीं लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने रीझ करके उस दंड को कम कर दिया और ये कहा कि ब्रह्मा, तुझे मृत्यु लोक में जन्मांध होकर के जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वह जन्मांध केवल 5 वर्ष तक होगा। दिव्य पुरुष आएंगे, अपने कमंडल से जल का छींटा तेरे ऊपर देंगे और तेरे को दृष्टि नहीं, तेरे को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। वह श्री नाभा गोस्वामी जी हैं। बोलिए श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। वह नाभा गोस्वामी जी हैं, वह नाभा गोस्वामी जी हैं जिनका यह ग्रंथ है और जिस ग्रंथ का नाम है श्री भक्त कमाल जी। श्री भक्त कमाल